ये मल मूत्र में सना हुआ भावना नगर आज त्राही त्राही कर रहा है कि हम कोई कीड़े मकोड़े नहीं है। ना धरातल पे नगर निगम कागज पे काम करता है, पेपर पे सब बना के चले जाता है। ये स्वच्छता के पैमाने सेट करने वाले लोग पॉडकास्ट और इंटरव्यू में बहुत सुहानी बातें कहते हैं, लेकिन सुहानी बातों की हकीकत, ये जमीनी हकीकत यही है। धरातल पे आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति है। महापौर जी 2050 की बात करते हैं कि 2050 में ऐसा इंदौर होगा। भविष्य की बात करते हैं, भविष्य के चक्कर में वर्तमान बिगड़ रहा है। तासीर है इंदौर नगर निगम कि रोड बनाते हैं, फिर ड्रेनेज के लिए रोड खोदते हैं, फिर वापस से उसका ट्रेंच का एक ठेका होता है, फिर वापस से एक और बार खोदा जाता है रोड को, क्योंकि नर्मदा लाइन डालना भूल जाते हैं। फिर उसके बाद में रोड बनाते हैं, फिर गैस लाइन डालते हैं, फिर रोड बनाते हैं। ये इंदौर नगर निगम की तासीर रही है। जनता जो है नारकीय जीवन यहाँ जी रही है। ये भावना नगर नहीं, नरक नगर है ये। तो यहाँ के जो विधायक है मधुकर वर्मा जी, उनको नींद कैसे, कोई शर्म नहीं बची है इंदौर की जनता से कान पकड़कर महापौर को, इनके समस्त पार्षदों को, एमआईसी सदस्यों को, कमिश्नर को और उनके जितने भी अधिकारी, उन सबको कान पकड़कर माफी मांगनी चाहिए। और गली कुचे हमें देखना चाहेंगे तो ये भावना नगर आके देख ले कि इंदौर स्वच्छता में किस नंबर पे होना चाहिए। आज पता चलेगा उनको कि यहाँ से अभी जाओ, यहाँ घर से दूसरे कपड़े पहन के ही टीचर वहाँ स्कूल से भगा देते हैं। कीचड़ में पाँव फंस के गिर जाते हैं, 2-3 बार जाते नहीं है। कभी कभी जब ज्यादा पानी आ जाता है, ज्यादा कीचड़ हो जाता, रोड खराब है। क्या बीमारी है हम देख रहे हैं आपको? हाँ, मेरे को जरा पेशाब में दिक्कत है। अच्छा, तो आप ये थैला, ये नली लगा के शरीर, अगर आप इस जगह को सही तरीके से अपने अधिकारियों तक रखते ना सर, तो ये रोड कब से बन चुकी होती। बुरा लगता है, बुरा लगता है। स्कूल टाइम पहुंच पाते हो? नहीं पहुंच पाते। ये जो हमारा सिस्टम है ना मैडम, इन नगर निगम का सिस्टम ही चरमरा गया है। नगर निगम में भ्रष्टाचार नाम की जो दीमक है वो इतनी ज्यादा फैल चुकी है कि एक भी अधिकारी, ये मैं सामने बोल रही हूँ, उनके एक भी कर्मचारी उससे आपकी शुरुआत होती होगी खुशनुमा सुनहरे सूरज उगते साथ, लेकिन हमें मिलता है पत्रकारों को मडवाद, और ये मडवाद देते हैं हमारे खुद महापौर नगर निगम। और सोचिए, पत्रकारों का जीवन इस कीचड़ को दिखाते दिखाते बीत जाएगा, लेकिन शहर और हमारा देश न जाने कब सुधरेगा। स्वच्छ इंदौर से हमें ये उम्मीदें नहीं थी, जो हकीकत हम आज देख पा रहे हैं। हम पत्रकार एक दिन आके यहाँ इनकी सच्चाई दिखाते हैं, आप तक पहुँचाते हैं, लेकिन सोचिए उनका जीवन जो रोजमर्रा का जीवन इस कीचड़ में एक कीड़े मकोड़े की तरह बिता रहे हैं। ये कोई नॉर्मल कीचड़ नहीं, बल्कि मल मूत्र का कीचड़ है जिसमें आज हम खड़े हैं। क्या बीत रही है हम पे, क्या बीत रही है इन लोगों पे, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और यहाँ के जो बड़े बड़े आला अधिकारी और प्रशासन, उनको आप बड़ी बड़ी गाड़ियाँ फॉर्च्यूनर में, अलग अलग अच्छी नई गाड़ियों में घूमते दिखेंगे। उन्हें क्या पता हो कि चप्पल में जब कीचड़ लगता है तो ईमान कैसे डोलता है। और जब आपको स्कूल से भगाया जाता है, आपको स्कूल नहीं आने दिया जाता क्योंकि आपके कपड़ों में कीचड़ लगा है, वो पिता जानता है, वो बच्चा वो दुख समझ सकता है। गड्ढे के दो आगे गड्ढे, गड्ढे के दो पीछे गड्ढे। महापौर जी बताइए कितने गड्ढे? कुछ सही कह रही हूँ मैं? अच्छा ये बताइए, ये जो हाल है मलबे में जो हम जीने को मजबूर है, वो किस कारण से? स्वच्छ इंदौर की जो तस्वीरें, आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, इस नगर का नाम है भावना नगर, पर नगर निगम की भावना आज तक इस जगह से जुड़ नहीं पा रही है। अच्छा, इवेंट बनाने में सबसे नंबर 1 पे आता है हमारा इंदौर। इवेंट बना के बता देते हैं हम ये रोड बना रहे हैं, हम ये ड्रेनेज डाल रहे हैं, हम इंदौर इतना स्वच्छता है। धरातल पे आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति है। महापौर जी 2050 की बात करते हैं कि 2050 में ऐसा इंदौर होगा। भविष्य की बात करते हैं, भविष्य के चक्कर में वर्तमान बिगड़ रहा है। अगर इस वर्तमान को सही करेंगे तो ऑटोमेटिकली भविष्य सुधर जाएगा। पर धरातल पे कुछ नहीं है। इवेंट बना के एक भोपाल इनको भेजना पड़ता है और एक दिल्ली भेजना पड़ता है कि मैं इतना कार्य कर रहा हूँ, मेरी सीट ना जाए, इसलिए बस ये कार्य हो रहा है। अच्छा कुणाल जी, हमने आपके वीडियो देखे हैं, जब पानी नहीं रहता तो पानी मांगते हैं, अब पानी आता है तो सूखा मांगते हैं, चाहिए क्या? देखिए, पानी की स्थिति ये है, इंदौर नगर निगम पूर्णतः तरीके से पानी नहीं दे पा रही है। नर्मदा, इस वार्ड में नर्मदा नहीं है, टंकियां बन नहीं पा रही है, तो पानी नहीं रहेगा तो पानी मांगना पड़ेगा। जब पानी गिरता है तो ये आज तक इतना भ्रष्टाचार कर दिया है। रोड बनती है, एक तासीर है इंदौर नगर निगम की, कि रोड बनाते हैं,
फिर ड्रेनेज के लिए रोड खोदते हैं, फिर वापस से उसका ट्रेंच का एक ठेका होता है, फिर वापस से एक और बार खोदा जाता है रोड को, क्योंकि नर्मदा लाइन डालना भूल जाते हैं। फिर उसके बाद में रोड बनाते हैं, फिर गैस लाइन डालते हैं, फिर रोड बनाते हैं। ये इंदौर नगर निगम की तासीर रही है। तो ये ड्रेनेज के लिए खुदा हुआ रोड है, अधूरा कार्य छूटा हुआ है। बता देते हैं कि इतने करोड़ों का कार्य है, धरातल पे ये स्थिति है, कीचड़ हो जाता है, तो बारिश में भी इसलिए बैठना पड़ता है। सवाल पूछने में कह देते हैं कि ठेकेदारों की गलती है, पूरा काम जो है ठेकेदार पे मर देते हैं। तो आपके पास में जब पैसा नहीं है तो आपको उस सीट पे बैठने का कोई अधिकार ही नहीं है। आप ठेकेदारों के पैसे दो, कार्य करेगा वो। ठेकेदार के पैसे आप दे नहीं पा रहे हो, नगर निगम इतना पीछे चल रहा है, केंद्र में सरकार आपकी, प्रदेश में सरकार आपकी, नगरीय प्रशासन मंत्री आपके इंदौर के, उसके बाद में यहाँ के प्रभारी मंत्री खुद मुख्यमंत्री जी है, फिर भी इंदौर की ये स्थिति है। आप टीवी पे बता देते हैं कि इंदौर नंबर 1 है, धरातल पे इंदौर ये नंबर 1 है। एक कांग्रेस के पार्षद को क्या क्या दिक्कतें सामना करना पड़ता है? क्या वो उसके पार्टी के हिसाब से काम नहीं होता है या कुछ और वजह, क्या वजह मानते हैं? देखिए, तो पहली बार मैं फर्स्ट टाइम बना हूँ पार्षद, पर मैंने ऐसे महापौर नहीं देखे हैं जो भेदभाव करते हैं कि कांग्रेस के वो पार्षद है उनका कार्य नहीं करना, और भाजपा के पार्षद भी आज की तारीख में वो भी रो रहे हैं, उनकी भी स्थिति खराब है, क्योंकि ये वार्ड, एक वार्ड भाजपा का भी लगता है, 2 वार्ड की बॉर्डर है ये, एक इधर वाला वार्ड मेरा है, इधर वाला वार्ड में, फिर भी देखिए दोनों वार्ड के लिए लड़ाई मुझे लड़नी पड़ती है। इनके एक बार भी पार्षद आए हैं क्या कोई? क्या स्वच्छ इंदौर की तस्वीरें इतनी बदहाल हो सकती हैं कि कीड़े की तरह पल रहे हैं इंसान? ये इंदौर की तस्वीरें हैं जहां हम भावना नगर में खड़े हैं, जहां पे पार्षद है कुणाल जी, और पहले भी उनके हमने वीडियोस देखे थे कैसे वो तरस रहे थे उनके लोग और वो कि पानी मिल जाए इस इंदौर को, लेकिन आज पानी के लिए नहीं, पानी इतना ज्यादा मिल गया है, वही मल मूत्र का। देखिए, आप ये पानी देखेंगे और कीचड़ देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये लोगों का मल मूत्र है, जिसमें सन रहा इंसान है, पिस रहा इंसान है। और इंदौर में जगह जगह आपको गड्ढे मिल जाएंगे, और बरसात में इतनी बदहाल हालत किसी स्वच्छ इंदौर की कैसे हो सकती है? नंबर 1 ये कैसे हो जाता है जब गंदगी इतनी पड़ी हुई? देखिए, एक बुजुर्ग भी किस प्रकार से यहाँ पे जो है जा रही हैं कीचड़ से सनी हुई। एक बार कैलाश विजयवर्गीय जी के लिए कुछ कहिए, जो रेवती रेंज में हरियाली दिखा रहे हैं, उनको थोड़ा कीचड़ के बारे में कुछ पूछिए। मैंने वही कहा कि इंदौर नगर निगम में और इस इंदौर शहर में आप मान सकते हैं कि इस प्रदेश की सरकार भाजपा की है, इस इंदौर की परिषद भाजपा की है, इस इंदौर के नगरीय प्रशासन मंत्री हैं, पूरे प्रदेश के मंत्री जो कि इंदौर से हैं। उसके बाद में इस इंदौर के प्रभारी हैं हमारे मोहन यादव जी, जो कि मुख्यमंत्री जी हैं। फिर भी आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी अपना पदभार सही संभाल रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, आप जो प्रभार जिस क्षेत्र में जिस मुखिया ने ले रखा है, तो सोचिए कि बाकी के मंत्रियों ने जहाँ जहाँ प्रभार ले रखा होगा वहाँ की स्थिति क्या होगी। मतलब कितना ज्यादा बच्चे बता रहे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। ये जो सड़न है, ये जो गलन है, वो पैर में, चेहरे में, मच्छर, हर एक चीज, क्या दुष्प्रभाव झेल सकते हैं? यहाँ तकरीबन 3 महिलाएं अभी बैठी हुई थी, उनको अभी हमने घर भेजा क्योंकि वो गर्भवती है, और गर्भवती महिला के लिए अगर उनको अस्पताल भी जाना पड़े तो एम्बुलेंस नहीं आ सकती है। स्कूल के बच्चे जाते हैं तो इनको स्कूल से वापस भेजते हैं कि नहीं भेजते? इनको स्कूल से वापस भेजते हैं क्योंकि इनकी ड्रेस गंदी हो जाती है। रोज के लोग यहाँ पे जो बाइक से निकलते हैं वो डेली गिरते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये स्थिति है यहाँ की। इसके लिए हमको आज बैठना पड़ा। घर में पल रहा बच्चा भी सोच रहा होगा कि जन्म लूं तो क्या इस कीचड़ में, इस गटर में, और एक पार्षद बैठ के यहाँ पे गुहार लगा रहा है, एक व्यक्ति यहाँ लेटा हुआ है और मल मूत्र इनके श्वास में घुस रहा है, इनके शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन जो लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठते हैं, फॉर्च्यूनर में सफर करना जानते हैं, उन्हें स्वच्छ इंदौर दिखता है, उन्हें ये मलमूत्र, ये भावना नगर का मलमूत्र नहीं दिखेगा। लेकिन पत्रकार जो है वो दिखाएंगे आपको असली तस्वीरें, और देखिए असली तस्वीरें स्वच्छ शहर इंदौर की। जनता जो है नारकीय जीवन यहाँ जी रही है। हाँ। ये भावना नगर नहीं, नरक नगर है ये, क्योंकि यहाँ के जो देखिए अब छोटे छोटे बच्चे हैं, ये इसी पूरे इस सिचुएशन में क्या इनका स्वास्थ्य नहीं बिगड़ता होगा? क्या ये पानी के लिए नहीं तरसते होंगे? बारिश हो जाए तो गंदे कीचड़ में नहीं इनको रहना पड़ता होगा? तो जब इतना सब कुछ है तो यहाँ के जो विधायक है मधुकर वर्मा जी, उनको नींद कैसे आती होगी? यहाँ के जो पार्षद है सामने वाली मैडम, जो बता रहे हैं कि कभी आकर देखा तक नहीं, उनको नींद कैसे आती होगी? महापौर को नींद कैसे आती होगी? वीडियो नहीं देखा? हरियाली जहाँ पेड़ लगा रहे हैं वहाँ जाते हैं डिनर करने, वहाँ नींद आती होगी।
जहाँ हरियाली मेरी रेंज इनमें इनके अंतर्मन में कोई पानी नहीं बचा है, अच्छा कोई शर्म नहीं बची है। इंदौर की जनता से कान पकड़कर महापौर को, इनके समस्त पार्षदों को, एमआईसी सदस्यों को, कमिश्नर को और उनके जितने भी अधिकारी उन सबको कान पकड़कर माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि वो विफल हैं। इंदौर की जनता त्रस्त है, ग्रस्त है, हर चीज में तड़प रही है, लेकिन मजाल है जो इस पूरे प्रशासन के कान में जू तक। आपने साड़ी कौन सी पहन रखी है? कौन से कपड़े की ये साड़ी है? कॉटन है। तो इस कॉटन साड़ी पहनकर भी उसे नाश करने की जरूरत पड़ती है, ये क्या एक नेता की जिम्मेदारी? मेरे लोग जिस जीवन को जी रहे हैं उस जीवन में अगर उनका प्रतिनिधि अगर नहीं आएगा तो महसूस कैसे होगा तो उनका? साड़ी को छींटे, ये जो साड़ी की छींटे वो क्या दिखा रहे हैं आज, क्या तकलीफ दिखा? ये इंदौर के दर्द को दिखा रहे हैं। ये इंदौर के पूरे चेहरे पर जो इन्होंने कालिक पोती है भ्रष्टाचार के नाम पर, ये पूरी सड़क भी उसी भ्रष्टाचार की भेंट है मैडम। सर कि रेवती रेंज में हमने देखा बैठ के हरियाली में नाश्ता कर रहे हैं और आप लोग कीचड़ में तैर रहे हैं, काहे? एक्चुअली ये हरियाली दिखाकर इंदौर को तबाह करने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से आज हमने ये छोटा सा उनको स्वरूप दिखाया है इंदौर की क्या स्थिति कर रखी है, ये हमेशा नंबर 1 डालने के लिए इंदौर के बीच राजवाड़े पे जाकर दिखाना चाहते हैं, पर गली कुचे में देखना चाहेंगे तो ये भावना नगर आके देख ले कि इंदौर स्वच्छता में किस नंबर पे होना चाहिए। आज पता चलेगा उनको कि इंदौर की स्थिति क्या है। आपको भी पेड़ लोग कीचड़ में रह रहे हैं, तो लोग बीमार हो रहे हैं, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, अस्पताल में भर्ती हैं और आए दिन उनको जीवाणु और कीटाणु परेशान कर रहे हैं। ऐसी दुर्दशा में रह रहे हैं, यहाँ जानवर भी नहीं रह सकते हैं, वहाँ यहाँ के लोग रह रहे हैं। कैसी स्थिति है इंदौर की आप समझ लो। ये बताइए, आपको पेड़ पौधे समझ लिया, क्या सींच रहे हैं? हमारे को जानवर समझ लिया, पेड़ पौधे नहीं, हम जानवर से ही बदतर रह रहे हैं। यहाँ क्या स्थिति हमारी देख लो, कीचड़ के अंदर रह रहे हैं, बच्चे जाते हैं तो कपड़े गंदे हो जाते हैं, स्कूलों में भगा देते हैं, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं जी। रोजाना हमारा जो कमाया हुआ पैसा है वो बच्चों की बीमारियों में लग रहा है। ये ड्रेनेज लाइन का पानी है दीदी, ये कीचड़ नहीं है, मलमूत्र का पानी है। हाँ ये 40 साल से रोड नहीं बन रहे, 40 साल हो गया सुमित्रा महाजन जीती जब से। आज बनाते कल बनाते कि इंदौर सच्ची भारत सच्चा वन, ये ऐसा सच्चा वन है। कब तक बैठेंगे आप लोग? नहीं आया कोई तो? जब तक ये नहीं होएगा जब तक हम यहीं बैठेंगे। सुबह 8 बजे से यहीं धरना लेके बैठे हुए हैं, क्योंकि सारे भूखे प्यासे सब बैठे हुए हैं। कोई ने अभी तक पानी तक नहीं पिया हुआ। सुबह 8 बजे से लगा के अभी टाइम आप देख लो, नगर निगम वाला एक भी नहीं आया है। शासन प्रशासन के कान में जू नहीं। हाँ वही है मैडम, उनके तो कानों में है ना बंद कर रखे कान। इनकी शर्ट में जो ये कीचड़ सना है ये पूरा मलमूत्र का कीचड़ है, मतलब जितना भी गंदगी इंदौर का आता होगा ये उनके कपड़े में सन चुका है। भाई साहब ये क्या हाल बना के रखा है आपने अपना, और ऐसा क्यों? इसलिए मैं बना है, रोड नहीं बन रही है, परेशानी हमारी है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, स्कूल से भगा देते वापस कीचड़ में होके आ जाते हैं। आपके बच्चे जब स्कूल जाते हैं? नहीं स्कूल के, अच्छा स्कूल शादी के नहीं हुई आपकी, तो आप अब दूसरे को बच्चों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? अच्छा हम हमारे 62 के लिए लड़ रहे हैं, अच्छा, इसलिए आने जाने में क्या समस्या होती है? गिर जाते गाड़ियाँ घोड़ाले गिर जाते हैं यहाँ पे, हाँ इसलिए। जी। बच्चों बताओ स्कूल जा पाते हो? नहीं जा पाते। अच्छा, जब गंदे हो गए कपड़े, गंदे हो गए, इस तरह कीचड़ आपके कपड़ों में लगा है, स्कूल जाते हो टीचर क्या बोलते हैं? कि यहाँ से अभी जाओ, यहाँ घर से दूसरे कपड़े पहन के ही टीचर वहाँ स्कूल से भगा देते हैं। स्कूल से भगा देते हैं? हाँ अच्छा, और बीमारियां हो रही है? तबीयत खराब होती है और बुखार होता है, बुखार हो मच्छर जाता है। काटते मतलब देखिए किस प्रकार से यहाँ जो है गंदगी पसरी हुई है। देखिए हमारे पैर किस प्रकार से कीचड़ में जो है सने हुए हैं, और आप ये सोच कर देखिए कि कैसे एक बच्चा जो है स्कूल जाता है कीचड़ से सना हुआ, तब उसे वापस लौटना पड़ता है, क्योंकि उससे शिक्षक पूछ लेते हैं कि गंदगी से कहाँ से लौट के आए। बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, नेता अधिकारी अपने बच्चों को लंदन यूरोप में पढ़ाते हैं, तो उन्हें क्या पता कि कीचड़ का स्वाद क्या होता है, और ये स्वाद चख रहे हैं स्वच्छ इंदौर के लोग। ये भावना नगर है, देखिए किस प्रकार से जब गर्मी आती है तो लोग पानी मांग मांग के थक जाते हैं, और बरसात आती है तो इतना पानी और कीचड़ दे देते हैं कि तब भी इंसान परेशान है। भाई साहब जाए तो जाए कहाँ? अब जब महापौर से सवाल पूछा जाता है तो वो इस कदर टालते हैं हर बात को कि इंसान जो है बस यही कह सकता है कि साहब धरातल की सच्चाई कुछ और है और आपके बयानों में जो वक्तव्य है वो कुछ और है। ये बताओ स्कूल जाने में क्या दिक्कत आती है? कीचड़ में पाँव फंस के गिर जाते हैं, 2-3 बार जाते नहीं है। कभी कभी जब ज्यादा पानी आ जाता है, ज्यादा कीचड़ हो जाता, रोड खराब है हमारे इधर का। अच्छा, ऐसा हुआ कि कई बार गिरे हो तुम यहाँ पे? हाँ, तो पूरी स्कूल ड्रेस खराब हुई होगी। क्या बीमारी है?
तो हम देख रहे हैं आपको। हाँ, मेरे को जरा पेशाब में दिक्कत है। अच्छा, तो आप ये थैला, ये नली लगा के शरीर में, और इस प्रकार से डॉक्टर ने तो मना किया होगा कि इस गंदगी में मत रहिए। अब तो क्या करे, फिर कहाँ जाए फिर। अच्छा, मतलब आप बीमार हो, परेशान हो, पहले से बीमारी का सामना कर रहे हो। देखिए इनके शरीर में जो है पाइप लगी हुई है, ढक के इन्होंने रखा है। दिखाइए थोड़ा सा, ये थैली लगी हुई है। ये खुद एक पेशेंट है, और देखिए इस प्रकार की हालात इस तरह की गलियों में। पेशेंट तो ठीक है, लेकिन बारिश जब होती है तो घुटने पानी और कीचड़ आ जाए तो बच्चे छोटे 3-3 साल के स्कूल में कैसे निकलते हैं। बच्चों को लाना ले जाना मुश्किल है गली में से। यहाँ से देखो, तो एक मरीज बोल रहा है कि उसके जीते जी मारने का प्रयास किया जा रहा है। आपको दो तस्वीरें दिखेंगी। एक तरफ जो पार्षद जी धरने प्रदर्शन में बैठे हैं, कीचड़ में सने हुए हैं, उनके कपड़े सफेद वस्त्र, और दूसरी तरफ आपको नगर निगम के अधिकारी दिखेंगे, हंसते मुस्कुराते बात करते। इन्हें मुस्कुराने के अलावा कुछ नहीं आता, क्योंकि उनको फर्क ही नहीं पड़ता। खड़े होकर नज़ारे देख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, और वहाँ बेचारे वो परेशान हो रहे हैं। इनकी मुस्कुराहट दिख रही है आपको? ये जिम्मेदारी लेंगे? इनको तो हंसने मुस्कुराने से फुर्सत नहीं है। असली जिम्मेदारी तो ये ले रहे हैं जो मजबूर हैं। खुद पार्षद कुणाल जी यहाँ बैठे हुए हैं, और उनके साथ जितने भी साथी बैठे हैं, यहाँ रहने वाले लोग हैं जो कीचड़ में सने हुए हैं। मलमूत्र में बैठना आसान नहीं होता साहब, तपना पड़ता है, खुद को तपाना पड़ता है, तब जाके ऐसी परिस्थिति में बैठ के आवाज बनता है कोई व्यक्ति। ये है सच्चाई। आज बताया मैंने उनको अभी पूरा मामला है। अभी नई लाइन इतना देर क्यों हो गई सर? क्या आपका पक्ष क्या रखे आप? यहाँ पे ड्रेनेज लाइन का काम हुआ है। यहाँ पर भावना नगर में एक पुरानी फाइल थी, जिसी कारण उसमें काम नहीं हो पाया था। टेंडर जो पहले किसी एजेंसी ने लिखा था वो ले नहीं पाए थे, वो चले गए थे। उद्घाटन के बाद काम बंद हो गया था। उसको रीटेंडर हुआ, रीटेंडर होकर एक नई एजेंसी आई अपने पास। उन्होंने 450 डायमीटर की लाइन डाली है, 400-500 मीटर, ताकि यहाँ का स्थायी निराकरण हो जाए कहीं का ड्रेनेज का। क्योंकि यहाँ पे चैम्बर बहुत पुरानी लाइन थी, 20-25 साल कभी भी चैम्बर ओवरफ्लो होते थे। नर्मदा का पानी भी उसी में जा रहा है, निकासी सिर्फ वही है। ड्रेनेज लाइन, स्टॉर्म वाटर लाइन तो डल नहीं सकती है। तो उस स्थायी निराकरण में ड्रेनेज लाइन प्रपोज हुई है। ड्रेनेज का काम हुआ है 400 मीटर। उसमें अब तो स्थायी निराकरण में रोड बनना है इसके ऊपर। इसलिए ये पूरा एरिया कच्चा है। यहाँ पे पहले रोड नहीं था, ये पूरा कच्चे टाइप था। तो इसमें ड्रेनेज डली है, तो अब नए प्रस्ताव में सीमेंट कंक्रीट मंजूर होगा। और जो लाइन आगे तक जानी है उसमें भी कुछ काम बचा है। और जुलाई महीने में हमने, इसमें हमारे पास फोटोज है, हमने इसमें रजिस्ट्रेशन करा है मोरम से। लेकिन मोरम और मिक्स मटेरियल का पानी के साथ मिलकर कीचड़ हो जाता है। अच्छा, हाँ। अच्छा, ये जो तर्क दे रहे हैं इस पे आपका क्या है? इन्होंने जो तर्क दिया ड्रेनेज सिस्टम, मटेरियल एंड ऑल, क्या कहेंगे? तो ये आप देख रहे हैं ना, धरातल में नगर निगम कागज पे काम करता है, पेपर पे सब बना के चले जाता है। सर, नगर निगम चालानी कार्रवाई करने में सबसे आगे है, किसी का टिकट काटने में सबसे आगे है, लेकिन जब इन चीजों की बात आती है तो इतना ढील धड़प्पा क्यों है? मनमानी ये बात की बहुत ढीली है नगर निगम। नहीं, जो काम विधिवत सैंक्शन से होने हैं वो प्रस्ताव बन के टेंडर के होके कागज कह तो रहे कि कागज में ही बस हो रहे हैं। वो काम निर्माण बेसिस रहते हैं, जिसकी कॉस्टिंग लैक्स में आती है। आपके काम करने का तरीका ये है कि एक जगह काम बने, दूसरी जगह इस तरह से बिगड़े। ये लोग सह तो रहे हैं ना साहब? अस्थायी जो रूप से रिस्टोरेशन होता है ना मोरम का, वो होगा। पार्षद जी लेटर देंगे, जो फाइल बनती है विधिवत सीसी की, कब होगा? निर्माण का प्रस्ताव हमारे पास आएगा, हम प्रस्ताव बना देंगे। प्रस्ताव क्यों नहीं आ रहा? ये कागजी कार्रवाई इतना ज्यादा डिले क्यों? ये गहरी लाइन डली है, इसमें एक बार का जो सेटलमेंट होता है टेक्निकली, अगर कल को रोड सेटल हो जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी भी तो आती है ना। इसमें गहरी लाइन डली है 2.5-3 मीटर। ये एक बारिश के बाद प्रॉपर सेटल हो जाती है, जो इस बार हो गई है। तो इस पर हम नया प्रस्ताव में सीसी के रोड ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कितना समय लगेगा? ये प्रस्ताव मंजूर होने के ऊपर है, जैसे हो जाएगा। पार्षद निधि में दे दें, किसी भी निधि में दे सकते हैं अपना काम। क्या प्रस्ताव मंजूर? मुझे आपकी ये बात तन्मय, क्या सरनेम है चौहान जी, मुझे इतनी असंवेदनशीलता इनके चेहरे पर, उनके बातों में लग रही है। अगर आप इस जगह को सही तरीके से अपने अधिकारियों तक रखते ना सर, तो ये रोड कब से बन चुकी होती। क्या मैं भी जानती हूँ कि काम का तरीका क्या है। जी आप बोलिए। आप बैठो और समझो इस चीज को, दर्द समझ में आएगा आपको। इतनी असंवेदनशीलता जितनी आप दिखा रहे हैं सर। मोरम जो रिस्टोरेशन है, मोरम का, ये मोहरम कहाँ है? आप खुद महसूस करो, आपके कागजों में होगी मोहरम, हमारे पास तो नहीं डली। फोटो भी हो सकता है, आगे पीछे हुआ है तो हम उसमें भी डाल देते हैं। 400 मीटर डली है मोहरम। 400 मीटर। ये गैर जिम्मेदाराना जवाब आपके सर अप्रोप्रिएट नहीं है। सिचुएशन को लेकर आप अपनी गलती मानेंगे ना, तो शायद ज्यादा आप आगे बढ़ पाओगे। कितना समय लगेगा? मेरे को आज चाहिए, अभी चाहिए। आप जो चीज कल डल जाएगी वो आज क्यों नहीं डल पा रही है? आप अभी डालो। आप जाके ट्रैक्टर से भर के भेजेंगे मैडम, मैं जेसीबी अगर सुबह 8 बजे से तो आपको यहाँ लगवा देना चाहिए था। तन्मय जी, थोड़ी तो संवेदनशीलता दिखाइए।
देखिए यहाँ पे नगर निगम के जो लोग हैं वो इतना ज्यादा सच में ढकोसले बताया करते हैं। इस पे आप क्या बोलोगे? आपके सामने ही सब कुछ था। नहीं, ये जो हमारा सिस्टम है ना मैडम, इन नगर निगम का सिस्टम ही चरमरा गया है। नगर निगम में भ्रष्टाचार नाम की जो दीमक है वो इतनी ज्यादा फैल चुकी है कि एक भी अधिकारी, ये मैं सामने ही बोल रही हूँ, उनके एक भी कर्मचारी उससे अछूता नहीं है। ये जितने गैर जिम्मेदारान तरीके से अपने आप को, अपने काम को इतिश्री कर देते हैं कि हमने तो करा था। जैसे अभी आपने देखा वो जब रोड ऊपर के बाहर आई तो कैसे हमारे MIC सदस्य जल विभाग के, उन्होंने हाथ ऊंचे किए कि हमारा काम नहीं था ये। तो लाइन तुमने डाली पानी की, तो तुम टेस्ट नहीं करोगे कितने प्रेशर से आ रही है वो लाइन, और लाइन जब आकर डेड एंड जहाँ पर है उसका वो कितना प्रेशर झेल पाएगा। जी, अपना परिचय दीजिए आप। मैं नेता प्रतिपक्ष इंदौर शहर नगर निगम की सुनीला मेमरोड भाटिया। तो सुनीला जी ने डायरेक्ट नगर निगम के ही कुछ लोगों से सवाल पूछा, जो कुछ भी इन्होंने पूछा, जो कुछ भी उन्होंने बोला वो हमने आपके सामने रखा है। सच में बहुत दयनीय परिस्थिति है और सोया हुआ नगर निगम इंदौर को सच में बदहाली की तरफ ले जा रहा है। यही एक सच्चाई हमें धरातल से दिखती है और सवाल सीधा महापौर से है। स्कूल से निकाल देते हैं, बुरा लगता है? बाकी बच्चे अच्छे से जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं और आप? लगता है ना। तो महापौर है पुष्यमित्र भार्गव जी, कुछ बोलना चाहोगे उनसे? नहीं। स्कूल जाने दें, सड़क बनवा दें, कुछ भी? हाँ, सड़क अच्छी बन जाए, उनको खेलने को मिल जाए। देखिए और भी बच्चे, हाँ स्कूली बच्चे, देखिए उनसे बातचीत करेंगे। कौन सी क्लास में हो? 10th में हो? बोर्ड एग्जाम दोनों का? तो ये कीचड़ देख के क्या लगता है? पढ़ेगा इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, सब सुना है? हाँ, इससे किताबों में सुना है कि हकीकत में देखा है? किताबों में सुना है। क्या आप लोग क्या बिता रहे हो अपने जीवन में, बताओ? कीचड़ को देख के ये सफेद जूते आपके, सफेद पैंट पहन के, बाकी बच्चे जो होंगे अच्छा खासा कपड़े पहन के आते होंगे, आप जब कीचड़ से सन के जाते हो तो क्या आपके साथ व्यवहार किया जाता है? बहुत बुरा लगता है। बुरा लगता है? स्कूल टाइम पे पहुंच पाते हो? नहीं पहुंच पाते। उन सब की परेशानी देखिए। महापौर जी, आप शिक्षा की बात करते हो, आपके ही शहर में अगर बच्चे कीचड़ से सनने के कारण स्कूल नहीं जा रहे हैं, उन्हें जलील होना पड़ रहा है, तो कैसा ये व्यवस्था है? देखिए यहाँ पे मतलब हमें चल के इतनी ज्यादा गंदगी महसूस हो रही है। पूरा यहाँ सिर्फ देखिए एक व्यक्ति कैसे लेटा हुआ है। ये कोई स्वच्छ शहर नहीं है साहब। ये तस्वीरें सिर्फ गुमराह नहीं कर रही हैं बल्कि सही मार्ग दिखा रही हैं। और आपके वो जो दावे थे वो इतने खोखले हैं साहब कि आज सच्चाई और आपके वक्तव्य में बहुत ही जमीन आसमान का अंतर है। आप ठेकेदारों पे इल्जाम लगाते हो लेकिन कोई यहाँ पे सन रहा है, पिस रहा है, सड़ रहा है, लेकिन आपके जो कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। इस प्रकार से एक मलमूत्र में व्यक्ति लेटा हुआ है महापौर को जगाने के लिए, क्या कहेंगे आप? जब तक रोड नहीं बनेगा जब तक हम उठेंगे नहीं यहाँ से। ये विष्णु जी का अवतार कीचड़ में काहे हो रहा है? इसलिए बच्चों के लिए करना ही पड़ेगा, कॉलोनी के लिए ना हमारे लिए। अच्छा, तो आपको इस प्रकार से लेटने में तकलीफ नहीं हो रही है? ले ले टाइम के हम ले लेते हम। अच्छा, आपकी बॉडी में कुछ इन्फेक्शन हुआ तो? होता ही रहता है।